सर्वे भवन्तु सुखिनः। यह हमारा आज का आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। कहा यह गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। वास्तव में मन एवं उससे उठने वाले विचार ही सुख दुख एवं सभी समस्याओं के मूल कारण है। शास्त्र कहता है मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षियो, अर्थात मन ही मनुष्य के बंधन एवं मोक्ष का कारण है। अब इससे स्पष्ट है कि यदि हम सुख शांति चाहते हैं तो परिस्थिति के साथ साथ हमको अपनी चिंतन प्रणाली बदलने के लिए प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। ये धारणा निराधार है कि कोई अन्य हमारी उन्नति कर सकता है। मुख्य उत्तरदायित्व तो हमारा ही है। सहायक तो कोई भी हो सकता है। ईश्वर ने जो हमको दिया उसी में जीवन यापन करते हुए सहजता से कदम बढ़ाकर उन्नति करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देना। तो हम अपने ऊपर वालों को नहीं बल्कि नीचे वालों को देखें तो स्पष्ट समझ में आ जाए कि हम तो करोड़ों से अच्छे, अधिकांश लोग हमसे भी कम सुविधाओं में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हम तो उनमें लाख दर्ज अच्छी स्थिति में। ईश्वर से सदैव प्रार्थना करते रहें कि ईश्वर हमें वो शक्ति दो कि हम सुख दुख दोनों की धैर्यपूर्वक वहन कर सकें और परसेवा परोपकार कर अपना जीवन सफल बना सकें। तो मन संयम के लिए प्राणायाम ध्यान का अभ्यास प्रतिदिन प्रातः एवं साय करना अनिवार्य है। इस कार्य में सद्गुरु द्वारा प्राप्त दिव्य तरंगों की बहुत बड़ी उपयोगिता है। इससे बहुत कम समय में चंचल मन शांत होने लगता है और सोचने विचारने समझने एवं कार्य संपादित करने की शैली स्वतः बदल जाती है। संसार में कोई भी व्यक्ति आज तक ऐसा नहीं हुआ जिसे हमेशा सफलताएं ही मिली। प्रत्येक परिस्थिति सदैव हमारे अनुकूल ही रहे, ये भी संभव नहीं। ये संसार केवल हमारे लिए ही नहीं बना है, ये तो परमेश्वर ने सभी जड़ चेतन के लिए बनाया है। अब कुछ लोग छोटी सी प्रतिकूलता में ही दुखी हो जाते हैं और बात बात पर टनक मिजाजी दिखाते हैं, रूठ जाते हैं, खिन्न होते रहते हैं, निराशा व्यक्त करते हैं। ये सब असंतुलित मनस्थिति के ही परिणाम हैं। समाज में परिवार में सभी लोग एक ही विचारधारा के नहीं हो सकते। अतः आवश्यक है कि मध्यम मार्ग अपनाकर सबके साथ सामंजस्य बिठाकर बर्ताव किया जाना ही श्रेयस्कर है। इसी से हम अधैर्य एवं उद्विग्नता से बचे रह सकते हैं। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि मन को संतुलित रखते हुए कर्तव्य कर्मों में संलग्न रहना ही अनासक्ति योग है। अतः अनुकूल परिस्थिति में इतराना नहीं और प्रतिकूल परिस्थिति के आने पर उद्विग्न नहीं होना, परेशान नहीं होना। दोनों स्थितियों में धैर्य एवं गंभीरता से सब कुछ सुन समझकर शालीनता से निर्णय लेकर समस्या का समाधान करना। ऐसी विचार शैली कार्यशैली योगस्थ होने पर ही आती है, जिसके लिए सद्गुरु एवं उनके द्वारा बताई ध्यान विधि का सहारा अत्यंत आवश्यक है। तो स्वयं को नवजीवन में प्रवेश हेतु तैयार करने का साहस अविलंब जुटा लेना ही सर्वहितकारी है। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि यदि मन में बुरे विचार आते हैं तो उनसे लड़ने की आवश्यकता नहीं, ना ही उन विचारों को दबाने की जरूरत है। साथ ही अपने विचारों को दृष्टाभाव से देखना एवं उनका निरीक्षण करना है। ये सब प्रयास सहज रूप में होना चाहिए। किसी भी सत्य पर विचारों में टकराव ना हो।
किसी भी प्रकार से शारीरिक कष्ट नहीं देना। यदि नकारात्मक विचार मन से ना निकले तो अविलंब उनके स्थान पर कोई सकारात्मक विचार मन में लाने से मन शांत होने लगता है और साधना में प्रगति होती है। यदि फिर भी मन शांत ना हो तो दांतों को जोर से दबाएं, जिह्वा को तालू के ऊपरी भाग पर दबाएं तथा मन में सकारात्मक विचार लाएं। नकारात्मक विचारों के प्रति जीवन भर सचेत रहें। मंत्रों का जाप या सद्गुरु की याद या ईश्वर के किसी नाम का जाप भी बहुत उपयोगी है। सबका सब विधि हो कल्याण, सबका भला करें भगवान। ये प्रार्थना सर्वहितकारी विचार तरंगों को पर्यावरण में फैलाने का अचूक उपचार है। विचारों के दूषित होने से अवस्था गिरती है। जब मनुष्य के अंतःकरण में संकीर्ण व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ण विचार उठकर विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से कर्म संपन्न होते हैं, तभी समाज में अव्यवस्था एवं अशांति का वातावरण व्याप्त होने लगता है, जिससे सभी प्राणी प्रभावित होते हैं। तो परिणामतः चारों ओर त्रिविधताप अपना प्रभाव दिखाते हैं। सर्वहित में ही अपना भी हित ले तो यह सूक्ष्म मंत्र हम भूल गए, इसलिए संपूर्ण समाज, देश एवं विश्व की दशा हुई। तो ऐसी स्थिति में अब केवल एक ही उपाय है कि हम सभी सत्संगी, साधक, अभ्यासी इस प्रकार की सद्विचार तरंगों को प्रभावित करें, जिससे मनुष्य के अंतःकरण को प्रभावित करके जन कल्याण के विचार उठने लगे, जो हमारे अंततः हमारे कल्याण के लिए होते हैं। तो विचारों की दिशा परिवर्तन से अवस्था ऊपर उठती है। इसलिए तो भारतीय संस्कृति में सभी ऋषि मुनि परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।